गुड इवनिंग गाइस, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम एकदम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है, जब तक आपकी इंग्लिश के फंडे क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एडवांस वाले इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि हमें बेसिक की सभी चीज़ें पता है, लेकिन बिलीव मी, ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगी तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही दिक्कत आ सकती है। ये ऐसी कॉन्सेप्ट है ना जो बेसिक तो है, साथ में बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला टॉपिक है। जब तक आप इसे अच्छी तरह से सीखोगे नहीं तब तक आप इसे यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेंगे। इसके सेंटेंसेस देखने में सेम रहेंगे लेकिन बनाने के तरीके बिल्कुल अलग रहेंगे। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका यूज आप अभी के अभी करना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। मुझे काम नहीं करना से ही मिलता जुलता एक और सेंटेंसेस लेते हैं। मुझे काम नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल सेम सेंटेंस हो गया ना। मुझे काम नहीं करना पड़ता है, करना या करना होगा, पड़ता है। दोनों हिंदी सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन जब इसका इंग्लिश आप बनाने जाओगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इसका इंग्लिश अलग तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ भी आपको काम करना है, यहाँ भी आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके इंग्लिश बनाते हैं। पहले हम दो सेंटेंसेस को बना लेते हैं। सारे सेंटेंसेस अभी फ्रेम नहीं करेंगे, पहले ये दो सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे, देन हम इसकी कॉन्सेप्ट में जाएंगे। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब देखिएगा आप सभी चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। तो मुझे काम नहीं करना है, अगर इसकी इंग्लिश बनाओगे तो मुझे के लिए सबसे पहले आपको आई लगाना है और इसमें हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। आई के साथ एम लगाया जाता है। अब आई के साथ हैव क्यों नहीं लगाए, डू क्यों नहीं लगाए, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो आई के साथ एम लगा दिए। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए नॉट का यूज करेंगे। अब देखिए, अब जब आप एक्शन वर्ब यानी कि वर्ब जब आप लिखने जाओगे ना, उसमें क्या फंडे हैं उसे आप ध्यान से देखिए। जब भी आपके एक्शन वर्ब में लास्ट में ना देखने को मिलता है, जैसे करना ना देखने को मिला, खेलना, करनी, जाना, लिखना, पढ़नी, तो सबके लास्ट में ना नहीं आ रहे ना। तो जब भी कोई भी वर्ब में, जब आपके सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है और उस एक्शन के लास्ट में ना नहीं आपको देखने को मिलता है, तो उस वर्ब को लिखने से पहले आपको टू लगाना होता है। काम करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क बोलते हैं। तो वर्क के पहले आप टू लगाओगे, उसके बाद वर्क का यूज करोगे। देखा आपने कैसे सेंटेंसेस बना। आई एम नॉट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना है। सेकेंड सेंटेंस, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाए, हम बोलेंगे आई और इसमें लगाएंगे हैव। आई हैव नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट टू वर्क। आई हैव नॉट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। दोनों सेंटेंसेस में इसमें एम लगा दिए, इसमें हैव लगा दिए। क्यों, रीजन क्या है, ये रीजन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो। ऊपर वाले जो सेंटेंसेस आपने बोला ये आपकी डिजायर को शो करते हैं। डिजायर यानी कि जब कोई आपने अपनी इच्छा से कोई काम करता है कि मुझे खेलना है, मुझे जाना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे सोना है, मुझे बैठना है, तो जब कोई काम अपनी इच्छा से आप करते हो तो वहां पे आप यूज कीजिएगा इज एम आर। ठीक है, लेकिन सेकंड सेंटेंसेस में आपकी मजबूरी है, आपकी कंपल्सन शो करते हैं। कंपल्सन मीन्स होते हैं मजबूरी। जब आपको कोई मजबूरी में काम करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, अब मैं जाना नहीं चाहती, मुझे जाना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे उसकी बात माननी पड़ती है। तो ये सारे काम आप मजबूरी में करते हो, यानी कि आप करना नहीं चाहते हो लेकिन मजबूरी में आपको करना पड़ता है, तब हम यूज करेंगे हैज हैव टू। लेकिन इसके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए इज टू, एम टू, आर टू। तो पहले हम इज टू, एम टू, आर टू के बारे में देख लेते हैं। करना है यानी कि कोई काम अपनी मर्जी करते हुए जाएंगे। जैसे मुझे पत्र लिखना है, तो मुझे के लिए हमने लगाया सब्जेक्ट हो गया आई। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर आई के साथ एम लगाते, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। लिखना, ना आपको पूरा देखने को मिल रहा है तो लिखना को हम राइट बोलते हैं, तो राइट से पहले क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे, उसके बाद राइट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में ना हमें देखने को मिल रहा, पूरा एक्शन वर्ब देखने को मिल रहा है, इसलिए उसमें टू लगा दिए। उसके बाद पत्र लिखना यानी कि अ लेटर।
आई एम टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना है, मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है राम को पटना जाना है, तो राम की मर्जी है पटना जाना, तो राम को पटना जाना है, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे राम। और राम के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, बोलेंगे राम इज टू। अब जाना, जाना यानी कि गो के पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, क्योंकि जाना पूरा लिखा था ना, इसीलिए। राम इज टू गो टू पटना, राम को पटना जाना है, राम इज टू गो टू पटना, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे के लिए सबसे पहले आई लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, आई एम टू लगाएंगे, क्योंकि मदद करना पूरा आ रहा है, टू लगा दिए। उसके बाद हेल्प लगाएंगे, मदद करना को हेल्प बोलते हैं, किसकी, गरीबों की, यानी कि द पुअर्स, पुअर्स यानी कि गरीब। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम टू हेल्प द पुअर्स, मुझे गरीबों की मदद करनी है, मेरी इच्छा है। नेक्स्ट है हमें इस शहर में रहना है, हमारी मर्जी है, तो हम बोलेंगे वी आर टू लिव इन दिस टाउन, वी आर टू लिव इन दिस टाउन, हमें इस शहर में रहना है। उससे नहीं खेलना है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, सभी तरह के सेंटेंसेस आप बनाना सीखोगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तो उसे नहीं खेलना है, उसे के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ही लगा दिए, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और नहीं की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करेंगे, नॉट का यूज कर दिए। उसके बाद खेलना को क्या बोला जाता है, प्ले बोला जाता है, तो प्ले के आगे टू लगा दिए। उसके बाद प्ले, ही इज नॉट टू प्ले, उसे नहीं खेलना है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हें क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछने की टू टाइप होते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप एंड सेकंड होते हैं WH टाइप। तो जब भी आपका क्या का जिक्र स्टार्टिंग में किया रहता है, क्या तुम्हें करना है, ऐसा सेंटेंस रहेगा, क्या तुम्हें करना है, तो आपका मर्जी, आप बोलोगे यस नो, अगर आपको करना होगा तो आप बोलोगे यस, नहीं करना होगा तो आप बोलोगे नो। तो ये चीज होते हैं यस नो टाइप वाले क्वेश्चन, तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से की जाती है, ठीक है। वो मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू बताते जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर क्या का यूज आप बीच में किया है ना, स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में है। तुम्हें क्या नहीं करना है, बीच में है, तो यहाँ पे क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट। और जैसे कि हम लोग जानते हैं सेंटेंसेस फ्रेम करने का तरीका, व्हाट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब, तुम्हें के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे, आर के बाद यू का यूज करेंगे। उसके बाद करना यानी कि डू, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं है, तो नॉट का यूज कर देंगे अब, ठीक है। उसके बाद करना को डू बोला जाता है, तो डू के पहले क्या लगा देंगे, टू। तो हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट आर यू नॉट टू डू, व्हाट आर यू नॉट टू डू, तुम्हें क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है क्या राज को पढ़ना है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। देखिए यहाँ पर क्या का जिक्र किए ना, तो बस WH को हटा दीजिए, बाकी सब जैसे सेंटेंसेस फ्रेम किए गए हैं ना, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, नहीं तो टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अगर आपके ऑब्जेक्ट बचते हैं तो, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। तो इस सेंटेंसेस को फटाफट आप फ्रेम कीजिए और इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए, अभी के अभी इसका आंसर दीजिए, तभी आपकी रिवाइज होते हुए चलेगी और लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब है was to या were to, was to were to। अभी हम लोग प्रेजेंट में देखे ना, करना है, अब देखेंगे करना था, मुझे वहां जाना था, मुझे आपसे बात करनी थी, मुझे वीडियो देखनी थी, मुझे इंग्लिश सीखनी थी, तो मतलब पास्ट में कोई काम करना था, ठीक है। जैसे मुझे इंतजार करना था, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेंगी, जहाँ इज आप लगाते हो वहां पे आपको was were लगा देना, बस बात खत्म। तो मुझे इंतजार करना था, I was to wait, इंतजार करना यानी कि wait, wait के पहले to लगा दिए, I was to wait, मुझे इंतजार करना था। नेक्स्ट है कल मुझे पटना जाना था, कल मुझे पटना जाना था, तो मुझे यानी कि I के साथ क्या लगा देंगे, was लगता है तो was लगा देंगे। I was to, जाना को क्या बोला जाता है, go बोला जाता है ना, go का पहले to लगा दिए, I was to go to पटना, पटना जाना था, कब जाना था भाई, कल जाना था, यानी कि यस्टरडे का यूज करेंगे, यस्टरडे हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉज टू गो टू पटना यस्टरडे, मुझे कल पटना जाना। नेक्स्ट है उन लोगों को कुछ करना था, कुछ करना था, उन लोगों को कुछ करना था। उन लोगों यानी कि दे का यूज करेंगे, बोलेंगे दे और दे के साथ वर लगता है। दे वर टू करना, करना को क्या बोला जाता है, डू बोला जाता है। डू समथिंग, कुछ करना था यानी कि समथिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया दे वर टू डू समथिंग, उन लोगों को कुछ करना था। नेक्स्ट है तुम्हें वहां नहीं जाना था, तो बोलेंगे यू वर नॉट टू गो देयर, यू वर नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना था। नेक्स्ट है क्या उसे त्याग पत्र देना था। यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है। उसे के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। ही के साथ क्या लगता है, वॉज नंबर, वॉज लगता है, तो वॉज का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, वॉज। उसके बाद ही का यूज करेंगे। देखिए ही, अगर आप बॉय की बात करें तो ही, अगर गर्ल की बात करो तो लिखोगे सी, बात खत्म। उसके बाद टू का यूज करोगे, टू, और त्याग पत्र को बोला जाता है रिजाइन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, वॉज ही टू रिजाइन या फिर वॉज सी टू रिजाइन, क्या उसे त्याग पत्र देना था। नेक्स्ट है आपको क्या पढ़ना था। क्या अब यहाँ पर बीच में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि क्या के लिए व्हाट का यूज करेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। व्हाट आपको यानी कि यू के अकॉर्डिंग हम वर का यूज करते हैं। वर यू, पढ़ना को बोला जाता है रीड, रीड के पहले टू लगा दिए, तो हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट वर यू टू रीड, आपको क्या पढ़ना था। मुझे नहीं पढ़ना था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, कितने इजी है ना, कितने आराम से बन जाएंगे ना, बना के देखिए, बहुत ही आराम से सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। गाइस आपको कुछ भी इसमें से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। बस आपको क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखिए बहुत आजकल क्या हो रहा है ना, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उससे फॉलो कीजिए और वहां पे आप देखिएगा, स्क्रॉल करके देखिएगा तो वहां पे सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। चाहे वर्ड्स है, वर्ब है, मॉडर्न्स है, जो भी रहेगा सभी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप उसको फ्री में पूरी पीडीएफ को देख पाओ, उससे बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाओ और इसे अपनी डेली लाइफ पे यूज कर पाओ। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम आगे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अब हमारी हैज टू या हैव टू, हैज टू का यूज कहाँ करें, हैव टू का यूज कहाँ करें, पहले मैं आपको ये बता देती। अगर आपके सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, या फिर एक व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, मीता, जो भी है, बट एक है, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगल है, तो वहां पे हमेशा आप लगाओगे हैज, ठीक है। टू तो लगाना है, वो तो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, तो हैज लगा दिए। बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं, आई, यू, वी, दे, या दो व्यक्ति से ज्यादा रहते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं। मुझे जाना पड़ता है, अब तक हम सीख रहे थे मुझे जाना है, आई एम टू गो, लेकिन आजकल क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, मुझे जाना है, आई एम टू गो भी बोल देते हैं, आई हैव टू गो भी बोल देते हैं, दोनों का यूज कर लेते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है, मुझे जाना है इसके लिए आपको बोलना चाहिए आई एम टू गो, और मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन आजकल सब मिक्स कर देते हैं, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आई एम टू गो कोई बोल रहा है आपको तो आपको समझ जाना है कि मुझे जाना है, लेकिन आई हैव टू गो अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप समझ जाना उसे मजबूरी में जाना पड़ता है, उसकी मजबूरी है कोई, तो आप अब से समझ जाओगे, ठीक है। हैज एफ के साथ टू का यूज आप देखते हो, यानी कि कोई काम आप मजबूरी में करते हो प्रेजेंट में, ठीक है। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, श्याम की मजबूरी है, श्याम की टीचर बहुत पनिशमेंट देते हैं, इसीलिए श्याम की मजबूरी है स्कूल जाना, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारे श्याम, श्याम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, क्योंकि श्याम एक व्यक्ति है,
तो श्याम हैज टू गो, जाना को गो बोला जाता है कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, श्याम हैज टू गो टू स्कूल, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। नेक्स्ट है मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मेरी मजबूरी है कपड़ा धोना, मैं कपड़ा धोना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। तो हम बोलेंगे आई के साथ लगाएंगे हैव, आई हैव टू। धोना को क्या बोला जाता है, वॉश बोला जाता है, वॉश क्या धोने पड़ते, कपड़े यानी कि क्लोथ। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव टू वॉश क्लोथ, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपको पैदल जाना पड़ता है, पैदल पैर से, ठीक है, गाड़ी से बजाना अलग बात है और पैदल जाना अलग बात है। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यू हैव टू गो ऑन फुट, पैदल जाना यानी कि गो ऑन फुट, याद रखें, ठीक है। तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है, नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंसेस को कैसे हम बनाएंगे, क्या है ना हमारे WH हमारे सेंटेंस है, तो क्या के लिए हमें क्या लगाना है, व्हाट लगाना है। और याद रहे आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आपका सब्जेक्ट यू है तो यू के अकॉर्डिंग आपको हैव का यूज करना है। तो हैव उसके बाद आप यू का यूज कर दीजिए, देन आपका नेगेटिव है तो नॉट का यूज कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, करना, करना आपका कार्य है तो लिखेंगे टू डू। तो हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट हैव यू नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना पड़ता है, ठीक है, प्रेजेंट की बात की। उन्हें सवेरे जागना पड़ता है, उन्हें सवेरे जागना पड़ता है तो उन्हें के लिए क्या लगाएंगे हम, दे का यूज करेंगे, दे और हैव का यूज करेंगे, दे के साथ हैव, दे हैव टू। जागना को बोलते हैं गेट, ठीक है, गेट अप, तो लिखेंगे गेट अप। उसके बाद सुबह यानी कि सुबह सवेरे, अर्ली का यूज करेंगे, मॉर्निंग का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि जल्दी जागना हो गया, दे हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे सवेरे जागना पड़ता है या फिर मुझे जल्दी जागना पड़ता है। इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, मतलब आप पढ़ाना चाहते नहीं हो, मजबूरी है बच्चों को पढ़ाना। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर फटाफट अभी के अभी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट में आप हैज टू का यूज कर दोगे या हैव टू का यूज कर दोगे, ये तो क्लियर है। लेकिन पास्ट में क्या यूज करें वो देख। अब देखिए यहाँ पे हम पास्ट और फ्यूचर दोनों एक साथ क्लियर कर देंगे। हैड टू यानी कि पड़ता था, मुझे वहां जाना पड़ता था, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती थी, मुझे रोज होमवर्क उसका बनाना पड़ता था। तो ये आपकी मजबूरी में कोई काम पास्ट में आपको करना पड़ता था। देखिए मुझे जाना था, अगर आप सिंपली बोलो मुझे जाना था तो आप बोलोगे आई वॉज टू गो, लेकिन मुझे जाना पड़ता था आई हैड टू गो बोलोगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, वॉज का कब यूज करना और हैड का कब यूज करना है ये आपको पता चल गया। चलिए सेंटेंस देखिए, उसे किताब खरीदनी पड़ी, पड़ी, पढ़ा, पढ़ी या पढ़ता था, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हो उसे किताब खरीदना पड़ता था, तो भी बात एक ही रहता। तो उसे किताब खरीदनी पड़ी, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे he had to buy books, he had to buy books, उसे किताब खरीदना पड़ा या उसे किताब खरीदना पड़ता था। नेक्स्ट मुझे सच बोलना पड़ा, भाई वो इतने जोर जबरदस्ती करने लगे कि मुझे सच बोलना पड़ा मजबूरी में, ठीक है। आपको किसी ने कोई बात बता दी और उसने कहा कि भाई तुम ये बात किसी को मत बताना। अब आप उसके घर गए, उसके पेरेंट्स आप पे पूरा फोर्स दे रहे कि बताओ उसने तुम्हें क्या बताया है, तो आपको मजबूरी में सच बोलना पड़ा। तो आप बोलोगे मुझे के लिए क्या लगाना है, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैड, आई हैड टू। तो बोलना को हम बोलते हैं स्पीक, स्पीक लगा देंगे और क्या, सच बोलना पड़ा यानी कि द ट्रूथ। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, आई हैड टू स्पीक द ट्रूथ, मुझे सच बोलना पड़ा। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। क्या तुम्हें पटना जाना था, क्या आपके सेंटेंस स्टार्टिंग में क्या आता है, यानी कि यस नो टाइप वाले क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंस स्टार्ट करना होगा। तो क्या है, क्या के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है, हैड का यूज करना, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हो। तो हैड, उसके बाद तुम्हें के लिए आपको यूज करना है यू,
हैड यू, उसके बाद यहाँ पे जाने की बात की जा रही है यानी कि टू गो टू पटना। सिंपल सेंटेंस, क्या सेंटेंस हो गया? हैड यू टू गो टू पटना, क्या तुम्हें पटना जाना था? नेक्स्ट डे मुझे पटना जाना पड़ेगा, फ्यूचर, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, ऐसे वाले सेंटेंस है। तो जब भी आपको कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा तो उसमें आप शैल हैव टू या विल हैव टू या फिर आप इसमें शैल का भी यूज कर सकते हो आई और वी के साथ। याद रहे, आप इसमें शैल का भी यूज कर सकते हो आई और वी के साथ, लेकिन अभी मॉडल वर्ब की कैटेगरीज में आते हैं, इसीलिए शैल का यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होते हैं। बट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैम आई और वी के साथ तो शैल लगता है, आपने विल क्यों लगा दिया? तो गाइस विल भी आप लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे मुझे पटना जाना पड़ेगा, तो आई होगा मुझे के लिए, आई के साथ शैल लगा दिए, आई शैल हैव टू गो टू पटना। आप इस सेंटेंसेस को ऐसे भी बोल सकते हो, आई विल हैव टू गो टू पटना। बात एक ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, मुझे के लिए लगाएंगे आई, और आई के साथ चलिए विल का यूज करके देखते हैं, ठीक है। आई विल हैव टू पे द फाइन, फाइन यानी कि जुर्माना, यहाँ पे नॉट होगा, ठीक है, नॉट का यूज हम यहाँ पे कर देते हैं। आई विल नॉट हैव टू पे द फाइन, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें कब जाना पड़ेगा, कब की बात करें यानी कि टाइम आप पूछ रहे हो, टाइम पूछने के लिए WH फैमिली वर्ड्स व्हेन का यूज किया जाता है, तो हम बोलेंगे व्हेन, और तुम्हें के लिए लगता है विल, विल के अकॉर्डिंग विल लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद यू लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाना, हैव टू, और जाना यानी कि गो। तो हमारा सेंटेंस हो गया व्हेन विल हैव टू गो, आप तुम्हें कब जाना पड़ेगा या फिर आपको कब जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मुझे यह काम करना पड़ेगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो याद रहे जब आप पास्ट में कोई काम करना था तो उसमें हैड टू का आप यूज कर दोगे सिंपली सभी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन जब आपको फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगी, उस सेंटेंसेस में आपको विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज करना है। शैल हैव टू का ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन शैल हैव टू का यूज आई और वी के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है, तो याद रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इस टू एंड टू आर टू जो प्रेजेंट में यूज करे थे, करना है किस सेंस में, वॉज टू वर्ड टू का यूज करे थे, करना था पास्ट वाले सेंटेंस के लिए, हैज टू या हैव टू का यूज कर रहे थे प्रेजेंट में करना पड़ता है प्रेजेंट में, और हैड टू का यूज करते हैं करना पड़ा या करना पड़ता था, और विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज करे करना पड़ेगा आने वाले समय में, फ्यूचर में, ठीक है। तो यही थे हमारे बेसिक, बहुत ही बेसिक थे, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो बोलने में, ठीक है, कि मुझे जाना है के लिए आई हैव टू गो बोले या आई एम टू गो बोले, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब अगर आपसे कोई बोलता है आई हैव टू गो, तो आप समझ जाओगे कि उसकी मजबूरी है भाई, तो उसे आप तुरंत जाने दे देना। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है आई एम टू गो, यानी कि वो अपनी इच्छा से जाना चाहता है, तो आप उसे थोड़ी देर रोक सकते हो कि भाई थोड़ी देर और मुझसे बात कर लो, ठीक है। तो अब से आप कंफ्यूज नहीं होना और इसका यूज अपनी डेली लाइफ में जरूर करना। चलिए अब जो हमारे सेंटेंसेस बच गए थे उसे हम फ्रेम करते हैं, थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस है उन सेंटेंसेस को हम फ्रेम करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उससे खेलना है। अब इस सेंटेंसेस को देखकर आप इजीली फ्रेम करना सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने इसको देख लिया कि इसे कैसे फ्रेम किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने सीख लिया, तो हम तुरंत इसे सॉल्व कर लेंगे। उसे खेलना है, उसे के लिए हम क्या लगाएंगे, ही का यूज करेंगे, ही का यूज कर दिए, और ही के साथ प्रेजेंट में क्या यूज होता है, इज का यूज होता है। ही इज टू प्ले, ही इज टू प्ले, उसे खेलना है, ही इज टू प्ले। कितना इजीली सेंटेंस फ्रेम हो गया ना। यही खास बात है कि आप पहले सीख जाओ कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, फिर इसका यूज आप बेधड़क किसी भी सेंटेंस में कर सकते हो, अपने स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो। इसीलिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, आप इसकी प्रैक्टिस खुद से भी करना। नेक्स्ट है मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है, मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है, मुझे यानी कि आई का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे। आई एम टू मदद करना यानी कि हेल्प, आई एम टू हेल्प माई फ्रेंड,
आई एम टू हेल्प माई फ्रेंड, मुझे मेरी फ्रेंड की मदद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है उसे अस्पताल जाना पड़ता है, उसे अस्पताल जाना पड़ता है तो जाना पड़ता है, मजबूरी है, तो हम बोलेंगे उसे यानी कि ही का यूज करेंगे, ही के साथ हैज का यूज होता है। टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ठीक है, हॉस्पिटल की बात करती है। नेक्स्ट है उसे पत्र लिखना पड़ा, पास्ट में उसे पत्र लिखना पड़ा, तो पड़ा यानी कि पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे आई हैड टू, लिखना यानी कि होता है राइट, आई हैड टू राइट अ लेटर, आई हैड टू राइट अ लेटर, उसे पत्र लिखना पड़ा। नेक्स्ट है मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, तो बोलेंगे आई के साथ हैव लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आई हैव टू, पढ़ना को क्या बोलेंगे, रीड बोलेंगे, तो रीड के पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया, टू, रीड इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। तो ये हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अगर कोई काम इच्छा से मर्जी से करते हैं तो इज एम आर प्रेजेंट के लिए लगाएंगे, इज एम आर पास्ट के लिए लगाएंगे वॉज वर। अगर हमें सेंटेंस में कंपल्सन शो करनी है, अगर हमें सेंटेंस में मजबूरी शो करनी है तो हम लगाएंगे प्रेजेंट में हैज टू हैव टू, पास्ट में हैड टू एंड फ्यूचर में विल हैव, ठीक है। अब हो गई हमारी ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर। आई होप आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपका क्या काम है, ज्यादा नहीं, बस अपने खुद को, अपने आप को आधा घंटा दीजिए, 30 मिनट, ओनली 30 मिनट दीजिए, और उस 30 मिनट में आप टारगेट कर लीजिए कि आपको 100 सेंटेंसेस इससे रिलेटेड बनाने हैं तो बनाने हैं। पहले आप हिंदी वाले सेंटेंस लिख लीजिए, उसका इंग्लिश बनाइए, उसके बाद बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, वही 30 मिनट में। बहुत होते 30 मिनट, आप तुरंत कर लोगे, अगर आप में वो करने का जज्बा होगा तो आप तुरंत कर लोगे। तो आपको अभी करना है, अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको अभी के अभी आधा घंटा खुद को देना है और अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि दोबारा इसके लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और इसका यूज हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही आसानी से कर पाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी अंग्रेजी सीख पाए, आप किसी की हेल्प कर पाए, आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति इंग्लिश सीख पाए। तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस बार बार, मैं बोल रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी। अच्छी लगी कमेंट कीजिएगा, कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो, तो अगर आपको 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके उसे जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जो 2B प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बनते हैं, जैसे मुझे आमंत्रित किया जाना था, उसे बुलाया जाना था, तो ये सब होते हैं 2B प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो उसे जरूर विजिट कीजिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप कोई सा भी ग्रामर टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हूँ। आपको जिसकी भी ज़रूरत हो बस सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ से वीडियो को लीजिए और उसे ध्यान से देखिए और उसकी आधा घंटा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका, इसी वे में पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक अपडेट मिलती रहे। या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ वीडियो, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।